हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ग्रामर इंग्लिश। तो आज का हमारा टॉपिक है होमोफोन्स। तो बहुत सारे बच्चे होमोफोन्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि होमोफोन्स होता क्या है। होमोफोन्स और होमोग्राफ ये दो टॉपिक्स में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो मैंने होमोग्राफ्स का भी अलग से एक वीडियो बनाया है, वो आप लोग चेक कर सकते हो। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे होमोफोन्स। तो फिर होमोफोन्स होता क्या है, ठीक है। वॉट इज़ होमोफोन? अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक जो वर्ड होता है जो सेम प्रोनाउंस करता है दूसरे वर्ड के जैसा ही, पर उसका स्पेलिंग भी अलग होता है और मीनिंग भी अलग होता है। देखो, कोई कोई वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं तो सेम लगते हैं। दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही है, बट उनके स्पेलिंग्स अलग होते हैं और उनके मीनिंग्स अलग होते हैं। तो उसे हम कहते हैं होमोफोन्स, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सी और सी। तो फिर इन दोनों में देखो, हमने प्रोनाउंस तो दोनों को सेम ही किया, सी और सी, बट दोनों की स्पेलिंग्स अलग है और दोनों की मीनिंग्स अलग है। कैसे? देखो, जैसे ये वाले सी का मतलब होता है समुंदर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समुंदर और इंग्लिश में कहते हैं सी। और दूसरे वाले सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। तो ये जब स्पेलिंग्स अलग अलग है बट प्रोनाउंस सेम करते हैं, प्रोनाउंस मतलब बोलते सेम है, तो उसे हम कहते हैं होमोफोन्स। सेकेंड एग्जाम्पल, बाय और बाय। तो यहाँ पर भी देखो स्पेलिंग्स अलग अलग है पर प्रोनाउंस एकदम सेम है और मीनिंग भी दोनों के एकदम अलग अलग है। जैसे फर्स्ट वाले बाय का मतलब है कोई चीज़ खरीदना और दूसरे वाले बाय का मतलब है जब हम किसी को बाय करते हैं। ये वाला तो आप लोगों को भी पता है। तो फिर दोनों को हम बोलते तो सेम ही है बाय, पर दोनों का मीनिंग्स अलग अलग है, स्पेलिंग्स अलग अलग है। नेक्स्ट, वन और वन, दोनों देखो सेम ही लग रहे हैं, तो फिर हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उनके मतलब क्या है। तो फिर वन मतलब जो नंबर होता है वो वाला वन, ONE, और दूसरा वन है जब हम जीत जाते हैं, तो जब उसे पास्ट टेंस में बोलते हैं। जब हम प्रेजेंट में जीतते हैं तो उसे विन कहते हैं, बट उसी को हम पास्ट में बोलते हैं वन, ओके। नेक्स्ट देखो, हेयर और हेयर। तो यहाँ पे हेयर का मतलब होता है बाल और दूसरे हेयर का मतलब होता है जो खरगोश होता है उसका जो मेल वर्जन होता है उसे हम कहते हैं हेयर, ठीक है। नेक्स्ट, सन और सन। तो फिर इस वाले सन का मतलब होता है बेटा। जैसे बेटे को इंग्लिश में कहते हैं सन और बेटी को कहते हैं डॉटर, तो फिर इसलिए बेटे को कहते हैं सन। और दूसरा सन कौन सा है? जो सूरज हम हिंदी में कहते हैं वो होता है दूसरा सन। दोनों के स्पेलिंग्स अलग अलग है। नेक्स्ट, 8 और 8। तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। फर्स्ट वाले 8 का मतलब होता है 8 जो नंबर है, और दूसरे 8 का मतलब प्रेजेंट टेंस में हम ईट कहते हैं बट उसी को पास्ट टेंस में हम 8 कहते हैं। जब खा के हो जाता है तब हम उसे कहते हैं 8। नेक्स्ट, वेट और वेट। तो फिर यहाँ पर देखो, एक वेट का मतलब होता है जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो उसे एक वेट कहते हैं। और दूसरा वेट होता है जब हम वजन करते हैं, ओके। नेक्स्ट है डियर और डियर। दोनों तो सेम ही है और स्पेलिंग में भी सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, बट उन दोनों के मीनिंग्स पूरे डिफरेंट है, ओके। फर्स्ट डियर का मतलब है जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिरन, ठीक है। और नेक्स्ट वाला डियर कौन सा है? जब हम किसी को प्यार से बुलाते हैं तो उसे हम कहते हैं डियर, ठीक है। सम और सम। तो फर्स्ट सम का मतलब है कुछ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुछ। जैसे उसके हाथ में फ्लावर्स है पर कुछ फ्लावर्स है, ठीक है, तो फिर उसे हम कहेंगे सम। और दूसरा सम होता है जो मैथ्स के हम सम्स करते हैं, उसे हम सम कहते हैं। मैरी और मैरी, ठीक है। तो फिर फर्स्ट मैरी का मतलब है ये जो शादी वाला मैरिज जिसे हम मैरी कहते हैं, और दूसरे मैरी का मतलब है हैप्पी, ओके। तो दोनों में सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट, डाई और डाई। तो फर्स्ट डाई का मतलब है जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे प्रेजेंट टेंस में हम कहते हैं डाई, और सेकेंड डाई का मतलब है जब
किसी चीज़ को अब हम कलर करते, जैसे कोई टी शर्ट को करे या कोई हेयर को करे, तो जब उसे कलर करते तो उसे हम कहते हैं डाई। नेक्स्ट, रेड और रेड। तो यहाँ पर देखो, तुम लोग बोलोगे ये तो रीड लिखा है, बट ये रीड और रेड दोनों होता है, इसी को हम कहते हैं होमोग्राफ। तो होमोग्राफ का आप लोग जाकर देख लेना। तो इसे रेड क्यों कहते हैं? जब रीड का जो पास्ट टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेड। रीड और रेड की स्पेलिंग पूरी सेम है। ओके, तो ये है रेड और रेड, तो जिसका मतलब होता है, एक रेड का मतलब है कलर, जो कि हम सबको पता है रेड एक कलर है, और दूसरा जो पढ़ लिया, मैंने कोई बुक पढ़ ली, तो आई रेड दैट बुक यस्टरडे, तो फिर आई रेड दैट बुक मतलब मैंने वो बुक पढ़ ली, सो दैट्स पास्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट, रोल और रोल। यहाँ पर भी देखो सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, ठीक है, तो ध्यान देना। एक रोल का मतलब होता है जो हम खाते हैं, है ना, आप लोगों ने तो खाया ही होगा, वेजीज रोल, तो फिर उसे हम कहते हैं रोल। और दूसरा रोल होता है जो किसी एक्टर जो रोल प्ले करते हैं उसे हम कहते हैं रोल, ठीक है। नेक्स्ट, मेड और मेड। तो एक मेड होता है जब हम कुछ बनाते हैं तो उसे प्रेजेंट टेंस में तो हम मेक कहते हैं, बस पास्ट टेंस में उसे हम कहते हैं मेड। ही मेड अ डेकोरेशन, तो फिर मेड मतलब उसने बनाया, तो वो हो चुका है, पास्ट टेंस में वो बना चुका है ऑलरेडी। और दूसरे मेड का मतलब होता है जो कोई घर में काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेड। ओके, नेक्स्ट, पॉज और पॉज। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप लोगों को इन दोनों के मतलब समझना है। पॉज का मतलब होता है जो हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उसमें जो हम पॉज करते हैं, एक का मतलब तो वो हुआ, और दूसरे पॉज का मतलब होता है डॉग या कैट्स के जो पैर होते हैं तो उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं पॉज। तो दोनों देखो, पॉज और पॉज है, पर उनका मीनिंग पूरा डिफरेंट है। नेक्स्ट, पैर और पैर। तो इनका मीनिंग क्या है? एक पैर मतलब जो फ्रूट हम सब खाते हैं, और दूसरा होता है पैर। पैर मतलब वो जूते यहाँ पर दिए, इसका मतलब पैर मतलब जूते नहीं होते, पैर का मतलब होता है जोड़ी। कोई भी चीज़ जब जोड़ी में होती है, पैर में होती है, दो होते हैं एक साथ, तो उसे हम कहते हैं पैर। तो जैसे कि यहाँ पर है अ पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ पर अ पेयर ऑफ शूज़ का मतलब क्या हुआ? दो शूज़ एक साथ में, मतलब एक शू का पैर है यहाँ पर, समझा? तो एक पैर का मतलब हुआ एक फ्रूट, और दूसरे पैर का मतलब हुआ कोई भी जो जोड़ी में चीज़ होती है उसे हम कहते हैं पैर। बोर्ड और बोर्ड। तो एक बोर्ड तो होता है जब हम बोर हो जाते किसी चीज़ से, तो उसका पास्ट टेंस जब होता है तो उसे हम कहते हैं बोर्ड। ही वॉज बोर्ड सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, तो वो बोर हो गया, तो दैट इज़ पास्ट टेंस। और एक होता है बोर्ड, जो कि हम सबको पता ही है कि ये वाले बोर्ड का मतलब क्या है। ग्रीन बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है अपने स्कूल में, है ना, तो ये वाला हुआ वो बोर्ड, और दूसरा बोर्ड है जब हम बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट, ब्लू और ब्लू। फर्स्ट ब्लू का मतलब तो आप सबको पता ही है, ब्लू कलर, और दूसरा जो ब्लू होता है वो ब्लो का पास्ट टेंस होता है। ब्लो का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को फूंक मारते, ब्लो करते, तो उसी का पास्ट टेंस होता है ब्लू, ठीक है। ही ब्लू द बलून अवे, तो फिर ब्लू मतलब पास्ट टेंस में उसने फूंक मार दिया बलून को, पास्ट टेंस में हो गया वो, तो ब्लो का जो पास्ट टेंस होता है उसे हम कहते हैं ब्लू। तो ब्लू और ब्लू ये दो हो गए होमोफोन्स। नेक्स्ट, आर और आर। एक आर का मतलब होता है एक घंटा। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, बराबर। तो फिर वो हो गया एक आर। और दूसरे आर का मतलब है जब 2, 3, 4, 5 लोग एक साथ खड़े होते तो हम कहते हैं आर। जैसे सामने हमारी स्कूल है तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर स्कूल, ठीक है। तो फिर ये आर और आर में फ़र्क है। नेक्स्ट, मीट और मीट। तो इनमें देखो एक ही लेटर का डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। एक मीट का मतलब होता है जो भी नॉनवेज चीज़ें होती है उसे हम मीट कहते हैं, और दूसरा मीट होता है जब हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं मीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा होगा। होमोफोन्स आप लोग समझ गए हो। हमारे चैनल पर जाकर होमोग्राफ्स भी अच्छे से समझ लेना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।